बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 26। हाफिज़ इंडस्ट्रियल वर्क्स परचेज अ सर्टन आइटम ऑफ रॉ मटेरियल्स इन लॉट्स ऑफ 96 यूनिट्स विच इज़ अ 6 months सप्लाई। ये जो 9600 यूनिट्स हैं ये हमारी क्या है, 6 months की सप्लाई है। द कॉस्ट पर यूनिट इज़ ₹40, ऑर्डरिंग कॉस्ट इज़ ₹75 पर ऑर्डर, कैरिंग कॉस्ट इज़ 20%। रिक्वायरमेंट है हाउ मच कैन द कंपनी कैन सेव पर ईयर बाय बाइंग द मोस्ट इकोनॉमिकल लॉट्स। ये हमने बताना है कि कंपनी जो है वो कितनी सेविंग्स करती है। तो सबसे पहले हमने डाटा जो है वो इस तरह से पुट डाउन करना है। डाटा लिखा, एनुअल रिक्वायरमेंट 96 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो हमारे पास एनुअल रिक्वायरमेंट आ जाएगी 19,200 यूनिट्स। ऑर्डरिंग कॉस्ट है 75 विच इज़ गिवन इन द क्वेश्चन। कॉस्ट पर ऑर्डर है 40 और इसका हमने 20% लेना होता है। कॉस्ट पर जो ऑर्डर होता है ना उसके साथ जो परसेंटेज दी होती है ना वो हमने मल्टीप्लाई करनी होती है। फार्मूला लिखा EOQ का यानी इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का 2 × AR × OC डिवाइडेड बाय CC अंडर रूट 2 हमने फार्मूले का लिखा। आगे 19,200 यूनिट्स हमने लिखे हमारी जो एनुअल रिक्वायरमेंट है। उसके बाद ऑर्डरिंग कॉस्ट लिखी 75 डिवाइड किया 40 का हमने 20% लिया तो आ गया 8। कैलकुलेशन करने के बाद कुछ इस तरह से हमारे पास जो अमाउंट्स आएंगी 3,60,000। इसका हमने अंडर रूट लिया तो हमारे पास इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कितने यूनिट्स में आई, 600 यूनिट्स। इसके बाद हमने टेबल बनाना है। एनुअल रिक्वायरमेंट, ऑर्डर साइज, नंबर ऑफ ऑर्डर्स, ऑर्डरिंग कॉस्ट, एवरेज इन्वेंट्री, कैरिंग कॉस्ट और टोटल कॉस्ट। एनुअल रिक्वायरमेंट हमने पहले लिखनी है 19,200 और ऑर्डर साइज़ हमने क्या लिखना है। ऑर्डर साइज़ जब हम सेविंग्स वाला जो क्वेश्चन कर रहे होते हैं ना तो जो ऑर्डर साइज़ क्वेश्चन में गिवन होता है ना वो हमने लिखना होता है। यहाँ पर उन्होंने पहले दिया था ना 1900 6 months की सप्लाई, वो हमने लिखी। और सेकंड नंबर पर यानी यहाँ पर हमने लिखा है 600। ये 600 कहाँ से आया, ये EOQ का जो आंसर है हमने वो लिखना होता है। अब नंबर ऑफ़ ऑर्डर्स किस तरह से आता है उसका कॉलम मालूम करने के लिए हमने एनुअल रिक्वायरमेंट को डिवाइड करना होता है ऑर्डर साइज़ पे। यानी 19,200 को पहले डिवाइड किया 9600 पे तो पहले आया ऑर्डर, नंबर ऑफ़ ऑर्डर्स 2 और फिर 19,200 को डिवाइड किया 600 यूनिट्स पर तो नंबर ऑफ़ ऑर्डर्स आए 32। ऑर्डरिंग कॉस्ट किस तरह से हमारे पास इसका कॉलम आता है, नंबर ऑफ़ ऑर्डर्स को मल्टीप्लाई करना है हमने ऑर्डरिंग कॉस्ट पे जो कि क्वेश्चन में गिवन है। तो 2 को पहले मल्टीप्लाई किया 75 से तो आंसर आया 150। फिर 32 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 75 से, आंसर आएगा 2400 रुपीज़। आगे एवरेज इन्वेंट्री किस तरह से हमारे पास आती है। ऑर्डर साइज़ को 2 पर डिवाइड करेंगे पहले, यानी 96 को डिवाइड किया 2 पे तो आ गया 48। फिर 600 को डिवाइड किया 2 पे तो आंसर आ गया 300। अब इन्हीं दोनों अमाउंट्स को हमने मल्टीप्लाई करना है कैरिंग कॉस्ट से। तो कैरिंग कॉस्ट है जी हमारे पास 8। 4800 को मल्टीप्लाई किया 8 से तो हमारे पास आंसर आया 38,400। 300 को मल्टीप्लाई किया 8 से तो आया 2400। अब दोनों तरह की जो कॉस्ट्स हैं उनको प्लस करेंगे तो टोटल कॉस्ट आ जाएगी हमारे पास 150 प्लस 38,400 तो टोटल कॉस्ट आई पहले 38,550। फिर 2400 प्लस 2400 को हमने करना है इस तरह से तो आंसर आएगा 4800। अब हमने डिफरेंस लेना है 38,550 और 4800 का तो हमारे पास जो आंसर आएगा डिफरेंस लेने के बाद वो है 33,750। तो डिफरेंस लेने के बाद हमें पता चलता है ये जो 33,750 आया है ये हमारी क्या है, सेविंग्स हैं। कंपनी अगर इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी के तहत अपनी जो सप्लाई है वो मंगवाए तो कंपनी कितनी बचत कर सकती है, 33,750।